नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप सबको त्योहारों की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और त्योहारों का मौसम है तो शॉपिंग, खाना पीना हो ही जाता है। और शॉपिंग का मतलब आजकल क्या हो गया है? शॉपिंग का मतलब हो गया है ऑनलाइन शॉपिंग। और ऑनलाइन शॉपिंग में भी सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है भारत में इस समय, वो है अमेज़ॉन। हम सब लोग अमेज़ॉन से ख़रीदारी करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ख़रीदारी करते हैं। लेकिन कहते हैं कि कॉरपोरेट से ज़्यादा बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। आप उससे कैसे लड़ेंगे, एक समय के बाद आप हथियार डालने लगते हैं और आपको कुछ भी नहीं सूझता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। हाल ही के दिनों में, और हाल के दिनों में क्या, आप तो मतलब 12 दिन हो गए, एक ऐसा ही तजुर्बा हुआ और मुझे लगा कि वाकई ये तो लाखों करोड़ों लोगों के साथ होता होगा। क्यों ना ये बात कही जाए और ये बात पूछी जाए कि क्या हुआ है। अब अमेज़ॉन जो है, उसके साथ मैंने एक खरीदारी की। खरीदारी क्या की, मेरे साथ क्या हुआ और कैसे अमेज़ॉन की गुंडागर्दी सामने आ रही है, वो आपको बताता हूं। तो हमने खरीदारी की और अमेज़ॉन, ये कितने दिन हो गए, ये बात है 1 अक्टूबर की, उसकी डिटेलिंग भी आपको दूंगा। तो 1 अक्टूबर को खरीदारी की, उसी दिन डिलीवरी होनी थी, क्योंकि ये अमेज़ॉन फ्रेश, उसका जो अमेज़ॉन का एक विभाग है जिसमें वो सब्जियां और रोज़मर्रा की चीज़ें डिलीवर करते हैं। सब्ज़ी, दूध, अंडे, फल, ये सब करते हैं, चाय पत्ती, चीनी। और उनका दावा होता है कि वो 2 घंटे में डिलीवर कर देते हैं। तो उसका नाम अलग से रखा है, उसका नाम ही है अमेज़ॉन फ्रेश। तो हमने 1 तारीख को कुछ चीज़ें ऑर्डर की, पहले से भुगतान किया बाकायदा। और उसके बाद जो है, अमेज़ॉन ने कहा कि हम आपको स्लॉट चुनना होता है। आपने भी किया होगा कि आप 10 से 12 का, वो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है अमेज़ॉन फ्रेश का उनका, कि सुबह 6 से 8 या 8 से 10 या 10 से 12। तो मैं जहां मौजूद रहूंगा उसके हिसाब से मैंने 12 बजे से 2 बजे का स्लॉट चूज़ किया, चुना। क्या मैंने कहा ख़रीदारी की थी, ये देखिए, ये 3 चीज़ें हैं मेरे पास और ये 3 चीज़ें मैंने ख़रीदारी की थी। ये आप देख सकते हैं, हालांकि आपको स्क्रीन पर बड़ा करके भी मैं दिखाऊंगा। मैं इसको पढ़ के बता देता हूं कि इसमें क्या क्या है। ये 3 चीज़ें, 3 आइटम हैं। और आप देख लीजिए, ये है भिंडी, आधा किलो भिंडी। 1 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ, आधा किलो भिंडी। उस दिन इसकी कीमत थी आधा किलो भिंडी की 17 रुपये। इसके बाद मैंने एक ऑर्डर किया था घी, 550 रुपये उस दिन इसकी कीमत थी। और एक मैंने चाय पत्ती ऑर्डर की थी जिसकी कीमत थी 418 रुपये। तो ये 3 चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी कब? 1 अक्टूबर को। और इसके लिए मैंने पहले से भुगतान किया और 985 रुपये। इसमें मैंने टैक्स चुकाया 78 रुपये 82 पैसे, 906 रुपये 18 पैसे का ये सामान था। 985 रुपये का मैंने पूर्व भुगतान किया, पहले से भुगतान किया। किस किस चीज़ के लिए? आधा किलो भिंडी, 1 किलो घी और चाय पत्ती। और मैंने 12 बजे से 2 बजे का स्लॉट चूज़ किया, चुना। उसके बाद जब मैंने चुन लिया तो 10 मिनट के बाद ही लिख कर आने लगा पैक्ड एंड रेडी। उनका एक सिस्टम है जिसमें जैसे जैसे होता चला जाता है, पहले वो ऑर्डर्ड का करते हैं, फिर पैक्ड एंड रेडी करते हैं, फिर आउट फॉर डिलीवरी एंड डिलीवर्ड। तो 1 तारीख से देखिए ये पैक्ड एंड रेडी दिखा रहे हैं। जैसे ही मैंने ऑर्डर किया 10 मिनट के भीतर ये पैक्ड एंड रेडी हो गया था। और मुझे लग रहा था कि ठीक है, अब ये आउट फॉर डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन ये 1 तारीख की बात है। 1 तारीख को कब डिलीवर करना था इनको? 12 बजे से 2 बजे तक। ये पैक्ड एंड रेडी कितने बजे हो गया था? ये 10 बजे से भी पहले की बात है। लेकिन ये आज तक आउट ऑफ डिलीवरी नहीं हुआ। आज है कितनी तारीख? आज तारीख हो गई है 12। तो पूरे 12 दिन हो गए। और जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक हो सकता है कि एक आध दिन ज़्यादा भी हो जाए, तो मैं एक दिन ज़्यादा मान लेता हूं। तो 13 दिन में ये डिलीवर नहीं कर पाए हैं। किस चीज़ को? एक ऐसी चीज़ जो इनको 2 घंटे के भीतर डिलीवर करने का ये दावा करते हैं। लेकिन भाई साहब, मसला केवल इतना ही नहीं है।
जब मैंने गौर किया कई दिनों के, अब आप भिंडी के लिए ऑर्डर करेंगे तो एक हफ्ते तक तो भिंडी खाने का इंतजार नहीं करेंगे। अगर आप घी और चाय पत्ती की ज़रूरत है, घी तो चलिए छोड़ दीजिए, रोज़ खाने की चीज़ शायद ना हो, उसके बिना काम चल जाता हो, लेकिन चाय पत्ती, मेरी तरह के लोग तो दिन में 6-7 चाय पीते हैं, कई बार 10 चाय भी पी लेते हैं। चाय पत्ती किसी चीज़ के बिना मेरी ज़िंदगी चल सकती है, चाय के बिना नहीं चल सकती। हम पत्रकार लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, कई बार मनाही करने के बाद भी डॉक्टर भी कहते हैं कि चाय छोड़ दो, लेकिन छोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, कम नहीं हो रही। खैर, तो चाय पत्ती के लिए आप कितने दिन वेट कर सकते हैं? आपने ऑर्डर ही इस शर्त पर किया था कि वो 2 घंटे में डिलीवर हो जाएगा, लेकिन 12 से 2 तो छोड़ दीजिए, 12 दिन तक डिलीवरी नहीं हुई, और डिलीवरी नहीं हुई छोड़ दीजिए, मैंने सारी चीज़ें खरीद ली। फिर मुझे लगा ये माजरा क्या है। मैंने गौर किया कि इस पर लिख कर आ रहा है डिलीवरी नॉट डिटेक्टेड। ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये देखिए, ऊपर लिख कर आ रहा है डिलीवरी नॉट डिटेक्टेड, मतलब अमेजॉन कह रहा है कि हमें डिलीवरी का कुछ पता नहीं, आपने जो ऑर्डर किया था उसके बारे में हमको हवा नहीं है, हमसे बात मत करिए। मेरी समझ में नहीं आया कि डिलीवरी नॉट डिटेक्टेड का क्या मतलब होता है। अमेजॉन ने मुझसे 1 हफ्ते 8 दिन तक कोई संपर्क नहीं किया, ना उनकी कोई मेल आई, ना उनका कोई मैसेज आया। ऐसे दिन भर में उनके दसियों मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर और मेल पर कि अब ये प्रोडक्ट आ गया, अब ये सेल शुरू हो रहा है, लेकिन जब हमने ऑर्डर कर दिया तो उनकी कोई मेल नहीं, देरी के बारे में कोई सूचना नहीं, कैंसिलेशन के बाद मुझे लगा क्या पता उनके पास कोई प्रोडक्ट ना हो तो कैंसिल कर दें। तो डिलीवरी नॉट डिटेक्टेड के बाद मैंने चेक किया कि क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जो इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने भिंडी की बात की थी कि भिंडी क्या है, तो देखिए ये अभी भी कह रहे हैं कि भिंडी अवेलेबल है। इसके बाद मुझे लगा क्या पता घी ना हो इनके पास, इस वजह से देरी हो रही हो। तो ये देखिए, जो घी मैंने ऑर्डर किया था ये घी भी इनके पास अवेलेबल है, मतलब। और उसके बाद रही चाय पत्ती, तो जो टाटा की मैंने चाय पत्ती ऑर्डर की थी वो भी देख लेते हैं, ये भी देख लीजिए, इन स्टॉक, मतलब तीनों चीजें इनके पास स्टॉक में है। और अगर मैं अभी ऑर्डर करूं तो इनका दावा यह है कि अगर मैं 8 बजे ऑर्डर कर देता हूं तो वो 10 बजे तक पहुंचा देंगे, मतलब 2 घंटे में वो डिलीवर कर देंगे, लेकिन 12 दिन में वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। उसके बाद मैंने इनके, अब एक चीज और होशियारी देखेंगे, बताऊंगा आपको कि मैंने इनके कस्टमर केयर पर संपर्क किया। अच्छा, कस्टमर केयर का भी इनका बड़ा कमाल का है, कस्टमर केयर पर इनका संपर्क करना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए इसमें लिख कर आ रहा है 3 आइटम्स इन दिस ऑर्डर। अब मैं अगर इस आइटम पे जाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन आना चाहिए कैंसलेशन का, लेकिन ये इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। ये कहते हैं कि कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर। अब मैं दबा देता हूं, ये देखिए कस्टमर सर्विस का ये नंबर है, ये कस्टमर केयर की बात करें। अगर मैं कस्टमर केयर पे दबा दूं तो ये कहते हैं कि आप बताइए कौन सा ऑर्डर आपको ले जाना है। अगर मैं ऑर्डर पर क्लिक कर दूं तो ये फिर से पूछने लगते हैं कि कौन सा ऑर्डर, मतलब ये विशियस सर्किल है, आप गोल गोल घूमते रहेंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने इनके कस्टमर केयर को संपर्क किया। एक महिला ने फोन उठाया, अब आगे की बात जरा ध्यान से सुनिएगा। एक महिला ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि आप क्या 2 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, मैं जरा पता करूं कि आपका ऑर्डर कहां फंस गया है। अब आप कल्पना कीजिए कि 1 तारीख को आपने भिंडी ऑर्डर की हो और 9 तारीख को या 10 तारीख को आप पता लगा रहे हो, 10 दिन में उस भिंडी का क्या हाल हुआ होगा। मतलब कैसे अमेजॉन मूर्ख समझता है लोगों को, जिसको आप फ्रेश के नाम पर बेच रहे हैं और 2 घंटे के भीतर डिलीवरी की जिसकी बात करते हैं, उसको 10 दिन बाद ये कह रहे हैं कि सर मुझे पता लगाने दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कर लो। 2 मिनट के बाद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो था उसने कहा कि मैं अपने सीनियर को ट्रांसफर कर रहा हूं। एक महिला ने फोन उठाया, उसने कहा क्या मैं आप 2 मिनट और कर लूं। मैंने बोला कि देखिए अभी 10-12 मिनट ऑलरेडी होल्ड कर चुका हूं, प्लीज आप इसका कुछ कीजिए। पता है, जब उन्होंने कहा कि मैं पता लगा रही हूं वेयर हाउस में आपका फंसा हुआ है, मैंने कहा पता लगाइए वो क्यों नहीं पहुंचा, और वो भिंडी तो मैं नहीं लेने वाला हूं जो 10 दिन से आपके वेयर हाउस में फंसा हुआ है। तो पता है उस महिला ने क्या कहा कि एक काम करिए, फिर मैं इनकी होशियारी समझ गया, मैं समझ गया कि ये कहेंगे कि आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। तो उन्होंने, और एग्जैक्टली उस महिला ने यही कहा कि ऑर्डर आप कैंसिल कर दीजिए। हमने कहा कि देखिए ये मामला ऑर्डर कैंसिल करने या ऑर्डर बनाए रखने का नहीं है, मामला एथिक्स का है। आप किस तरीके से सर्विस देते हैं और आप क्या प्रॉमिस करते हैं।
तो ये मसला था। तो हमने कहा कि नहीं, मुझे तो सामान आप डिलीवर करवा दीजिए और बस हमें सामान चाहिए, और ठीक लगेगा तो मैं रख लूंगा, नहीं तो वापस कर दूंगा। तो उस महिला ने ब्लंटली कहा, बदतमीजी से कहा, पूरी बदतमीजी से, कि सामान तो मैं डिलीवर नहीं करूंगी, सामान डिलीवर नहीं हो सकता। हमने बोला क्यों नहीं हो सकता? मैंने 10 दिन पहले पेमेंट किया, पूर्व भुगतान किया, आपने कोई संपर्क नहीं किया, अब आप खुद ही ना उसका रिफंड कर रहे हैं और ना आपने सामान डिलीवर। मैंने जब फोन किया तब आप बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं सामान आपके पास मौजूद है लेकिन आप डिलीवर नहीं करेंगे, और पूरी गुंडागर्दी के साथ अमेजॉन कहता है। अब बताइए अमेजॉन से बड़ा गुंडा कौन है? वो कहता है कि सामान हमारे पास है, मैंने मान लिया, पैसा आपने दे दिया, मान लिया, लेकिन हम ना आपका पैसा वापस करेंगे और ना आपको सामान डिलीवर करेंगे। यह है डिलीवरी नॉट डिटेक्टेड का सच। ये अमेजॉन कह रहा है कि हम आपका सामान भी नहीं देंगे, पैसा भी नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग जो है, ये केवल मेरे साथ हुआ है? लाखों लोगों के साथ रोज हो रहा होगा। और जरा सोचिए कि अगर 5 लाख 10 लाख लोगों का, मेरा तो 980-82 रुपए का था, बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनका 2000-4000 रुपए का ऑर्डर होता होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो वाकई भूल जाते होंगे, जैसे मैं भूल गया कई दिनों तक कि सामान नहीं आया। तो अगर आपने 1 महीने तक 10 लाख लोगों से 1-1 हजार रुपए भी रख लिए, तो आप समझ लीजिए कि बिना सामान डिलीवर किए हुए कितने 100 करोड़ रुपए अमेजॉन अपनी जेब में रख रहा है और उससे धंधा कर रहा है। यह हजारों करोड़ का घोटाला है। अमेजॉन को हिसाब देना चाहिए कि हर महीने वो किस तरीके से लोगों को धोखा दे रहा है। यह सीधे सीधे धोखाधड़ी का मामला है, 420 का मामला है, क्योंकि आपके पास सामान है, हमने पैसा दिया है और आप दोनों पर सहमत है, और यह आपके पास लिखित में है कि हाँ आपने ऑर्डर किया और आपने पेमेंट भी किया, लेकिन हम सामान नहीं देंगे और आपका पैसा भी रिफंड नहीं करेंगे। पैसा भी रिफंड नहीं करेंगे। अपने आप ये तो कह दिया कि हम सामान नहीं देंगे, लेकिन कहीं भी ये लिख कर नहीं आ रहा डिलीवरी नॉट डिटेक्टेड, कहीं भी लिख कर नहीं आ रहा है कि आपको हम रिफंड करेंगे, कहीं भी नहीं लिख रहा। ये ना कैंसिल कर रहे हैं ऑर्डर को और ना रिफंड कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी गुंडागर्दी है। तो अमेजॉन के लोग भारत के लोगों को मूर्ख समझते हैं और समझते हैं कि ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन दूसरा सवाल, जो इससे बड़ा सवाल है, कि कंज्यूमर्स अफेयर मिनिस्ट्री क्या करता है? क्या कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री को पता ही नहीं है कि अमेजॉन ये कैसे सैकड़ों हजारों करोड़ लोगों का दबा कर बैठा हुआ है और उसका कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है? क्या इसका कोई कंपनसेशन होगा? सवाल ही नहीं उठता। अमेजॉन किसी को कंपनसेट नहीं करता। ये 10 दिन तक, 12 दिन तक इनफैक्ट, और जब तक आपका वीडियो पहुंचेगा, और अगर मेरे वीडियो डालने तक मेरा सामान आ गया तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा। अगर वीडियो आप तक पहुंचा है तो जिस तारीख को डलेगा उस तारीख तक समझिएगा कि यह सामान नहीं पहुंचा है। तो यह है अमेजॉन की असलियत, उसकी हकीकत, कि किस तरीके से एक कॉरपोरेट गुंडे में हजारों करोड़ का साम्राज्य गुंडागर्दी पर उतर आया है। क्या ये अमेरिका में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या ये इंग्लैंड में ऐसा कर सकते हैं? क्या ये विकसित देशों में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दरअसल अमेजॉन भारत को, लोग कहते हैं ना कि वीजा का, भारत के वीजा की ताकत बढ़ गई है, पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। यह है ताकत कि अमेजॉन आपके घर में घुसकर कहता ठेंगा, आपका रुपया भी रखेंगे, आपको सामान भी नहीं देंगे और आपकी ऐसी तैसी भी करेंगे, आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। भारत में घुसकर जो कंपनी भारत को आंख दिखा रही है, आप जानते हैं विदेश में क्या होता होगा? भारतीयों के साथ क्या, ये भारतीयों को क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते। तो अमेजॉन के लोगों, आपसे गुजारिश है कि भारत के लोगों को मूर्ख समझना बंद करिए, भारत के लोगों को उल्लू बनाना बंद करिए और ये 420 करना बंद करिए। आपका पूरा बिहेवियर एक 420 कंपनी की तरह है, एक घपलेबाज कंपनी की तरह। लगता ही नहीं है कि आप इतना हजारों करोड़ रुपए का एम्पायर चला रहे, बिग बिलियन सेल कहते हैं ना आप। यह है आपकी हकीकत। आपकी नीयत में चोर है और आपकी नीयत में खोट है। एक सामान्य कंज्यूमर के तौर पर
खरीदार के तौर पर मैं आहत हूं, मुझे ठेस लगी है और मुझे लगता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। तो आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है? कैसा महसूस करते हैं जब आपके साथ ऐसा होता है और क्या कदम उठाते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा और उस घटना के बारे में भी बताइएगा। मैं पढ़ूंगा सबको कि क्या क्या हुआ है आपके साथ, और इसके बाद विस्तार से इस पर फिर कभी हम और चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ रोकता हूँ और आगाह करना चाहता हूँ कि अमेज़ॉन और ऐसी तमाम कंपनियों की धोखाधड़ी के खिलाफ बोलिए, लिखिए, आवाज़ उठाइए, जैसे मैं उठा रहा हूँ। जितनी भी ताकत है, जिस किसी भी फोरम पर आप कह सकते हो, वो ऐसी कंपनियों की लूट, गुंडागर्दी और धोखाधड़ी के खिलाफ आपको बोलना चाहिए, हम सबको बोलना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आर्टिकल 19 इंडिया को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।